तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा साम्राज्य के बीच संपन्न निर्णायक अंतिम युद्ध था। इस युद्ध में मराठा की तरफ से पेशवा बाजीराव नेतृत्व कर रहे थे, परंतु उनकी अंग्रेजों के सामने न चल पाई। सन 1818 ईस्वी में सरगुजा स्टेट अंग्रेजों के हाथों में आ गया। वन प्रदेश सरगुजा राज्य में आना किसी समय खतरे से खाली नहीं था, क्योंकि चारों तरफ गहन जंगलों से घिरा हुआ करता था, जिसमें कोरवा जाति के जंगली लोग, जिनका लूटना मारना पेशा था, हमेशा तीर और फरसा लिए जंगलों में विचरण करते थे और जंगली जानवरों को मारकर खाते थे। यदि रास्ते में मनुष्यों को कहीं पा जाए तो उनका सामान, कपड़े लूटकर मार भी डालते थे। इसके अतिरिक्त शेरों का अलग भय था। सन 1882 ईस्वी में रघुनाथ शरण सिंहदेव सरगुजा रियासत के उत्तराधिकारी बने। सन 1905 में बंगाल विभाजन के बाद सरगुजा का मध्य प्रांत बरार में आ गया। इस समय सरगुजा स्टेट की राजधानी विश्रामपुर थी। सन 1907 में सरगुजा राज्य में भीषण अकाल पड़ी थी। स्थानीय आदिवासी अनाज के लिए संघर्ष कर रहे थे। आदिवासियों के पास खेती का कौशल और संसाधन नहीं थे, तो इस वजह से वे गुटों में आते थे और किसी भी खेत की फसल काट कर ले जाते थे। यह उनकी मजबूरी बन गई थी। जब काश्तकार द्वारा उनका विरोध किया जाता था तो वे उन पर तीर से हमला कर देते थे। इस तरह देश तो देश, बल्कि यहाँ भी आंतरिक हिंसा और अशांति जैसी स्थिति पनपने लगी थी। हालांकि सन 1918 और 1966-67 की भीषण अकाल से सरगुजा जबरदस्त प्रभावित था। सरगुजा के अच्छे लोगों, गौटिया किसानों को जनता में पीसकर मक्के की रोटी और पेच पसिया खानी पड़ी थी। इसके बारे में किसी वीडियो में विस्तार से बताएंगे। वहीं इसी दौर में साल 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो रही थी। अंग्रेज भारत पर पूरी तरह अपना नियंत्रण बनाने की कोशिश कर रहे थे और युद्ध की स्थिति के चलते पूरी दुनिया में अराजकता का माहौल बन रहा था। महाराजा रघुनाथ शरण सिंहदेव ने इस काल में सरगुजा को प्रशासनिक रूप से सुदृढ़ किया। उन्होंने न्यायालय, प्राथमिक शाला, एडवर्ड माध्यमिक शाला, जेल, अस्पताल, डाकघर, बगीचे और तारघर आरंभ करवाए। इन्होंने ही भव्य रघुनाथ महल का निर्माण करवाया। उदयपुर तथा गढ़वा तक अच्छी सड़कों का निर्माण करवाया। वे ब्रिटिश प्रशासनिक सुधार करने वाले प्रथम शासक थे। जब आदिवासियों का आतंक जारी था तो उस वक्त महाराजा रघुनाथ शरण सिंहदेव ने उस समय पनप रही स्थिति पर काबू पाने के लिए एक नया समाधान निकाला। महाराजा रघुनाथ शरण सिंहदेव ने आदिवासियों को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया, बल्कि उनके द्वारा किए जा रहे जुर्म को रोकने का तरीका खोजा। महाराजा रघुनाथ शरण सिंहदेव ने उन्हें पुलिस का दर्जा दिया और जनता की रखवाली का हुक्म दिया। सरगुजा के आधुनिक इतिहास में महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब इस काल में एक महत्वपूर्ण आंदोलन, ताना भगत आंदोलन आरंभ हुआ। यह रांची में जतरा उरांव के नेतृत्व में अप्रैल 1914 में आरंभ हुआ था। सन 1900 में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुए उलगुलान से प्रेरित होकर जतरा भगत उर्फ जतरा उरांव ने 1912-14 में ब्रिटिश राज और जमींदारों के खिलाफ अहिंसक असहयोग का आंदोलन छेड़ा और लगान, सरकारी टैक्स आदि भरने तथा कुली के रूप में मजदूरी करने से मना कर दिया। आदिवासी समाज में पशु बलि, मांस भक्षण, जीव हत्या, शराब सेवन आदि दुर्गुणों को छोड़कर सात्विक जीवन यापन करने का अभियान छेड़ा। उन्होंने भूत प्रेत जैसे अंधविश्वासों के खिलाफ सात्विक एवं निडर जीवन की नई शैली का सूत्रपात किया। उस शैली से शोषण और अन्याय के खिलाफ लड़ने की नई दृष्टि आदिवासी समाज में पनपने लगी। सात्विक जीवन के लिए एक नए पथ पर चलने वाले हजारों आदिवासी जैसे सामंतों, साहूकारों और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ संगठित अहिंसक सेना के सदस्य हो गए। जतरा भगत के नेतृत्व में ऐलान हुआ, माल गुजारी नहीं देंगे, बेगारी नहीं करेंगे और टैक्स नहीं देंगे। इसके साथ ही जतरा भगत का विद्रोह टाना भगत आंदोलन के रूप में सुर्खियों में आ गया।
ब्रिटिश सरकार टाना आंदोलन के बढ़ते प्रभाव से थर्रा उठी। वे घबराकर जतरा उरांव को 1914 में गिरफ्तार कर लिया और रांची जेल में उन्हें 1.5 साल की सजा दी गई। जेल से छूटने के बाद जतरा उरांव का अचानक देहांत हो गया, लेकिन जतरा भगत के नहीं रहने पर उनके समर्थकों ने अंग्रेजों से संघर्ष का दायित्व संभाला। टाना भगत आंदोलन को ठप नहीं होने दिया। टाना भगत अंग्रेजी शासन का शांतिपूर्ण एवं अहिंसक तरीके से विरोध करते रहे, जैसे जमीन की मालगुजारी नहीं देना तथा अंग्रेजों से जनजातीय क्षेत्र को छोड़कर चले जाने को कहना शामिल रहा। सन 1917 तक जतरा भगत से प्रेरित टाना भगत अहिंसक तरीके का आंदोलन पाने ढंग से चलाते रहे। सरगुजा संभाग के बलरामपुर जिला स्थित कुसमी ब्लॉक के राजेंद्रपुर निवासी लागुड़ नगेसिया पुदाक गांव में घर जमाई रहता था। इसी दौरान उसका झुकाव ब्रिटिश शासन के खिलाफ चल रहे टाना भगत आंदोलन से हुआ था। उनके साथ बिगू बनिया और कटईपरा जमीरापाट निवासी थिथिर उरांव भी टाना भगत आंदोलन में शामिल हो गए थे। यह जमीरापाट तक फैल गया था और सरगुजा रियासत तक आ गया था। इसमें उरांव और नगेसिया जनजाति के लोग थे। इसमें लोग एक जगह एकत्र होकर टाना गीत गाते थे। 1918 में यह आंदोलन सरगुजा में, जिसे किसान उरांव बगावत कहा जाने लगा। इस आंदोलन के बारे में सर्च करने पर नेतृत्वकर्ता में एक भारतीय क्रांतिकारी बुद्धू भगत का नाम भी आता है, लेकिन हम इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं। आंदोलन के बेहद प्रभावशाली शख्सियत वाले लागुड़ किसान बिगू बनिया और थिथिर उरांव ने अपने समाज और क्षेत्र के आदिवासियों को संगठित करना शुरू कर दिया। इनके बारे में कई अविश्वसनीय किंवदंतियां चल पड़ी थी, जैसे लागुड़ बिगुड़ को उड़ने की शक्तियां प्राप्त हैं, वे जादुई शक्तियों का स्वामी हैं, जब अंग्रेज बंदूक चलाएंगे तो अपने मंत्र से गोली को पानी बना देंगे। वे इतने वीर और साहसी थे कि अंग्रेजों के लिए काम करने वालों को मार ही डालते थे। सन 1918 को महाराजा रामानुज शरण सिंह देव 23 वर्ष की अवस्था में सरगुजा की गद्दी पर बैठे। इन्हें तत्कालिक वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के पॉलिटिकल एजेंट LF कॉफर्ड ने स्वयं उपस्थित होकर एक विशेष तलवार देकर खानदानी महाराज की पदवी का ऐलान किया। इन्हें राजकीय कार्यों में पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। इनका व्यक्तित्व बहुआयामी था। वे तब के विश्व प्रसिद्ध शिकारी थे। उनके नाम 1157 शेर मारने का रिकॉर्ड दर्ज है। इन्हें इस योग्यता के कारण अफ्रीका से भी बुलावा आया था। सरगुजा रियासतकालीन इतिहास में मैंने इनके बारे में एक वीडियो भी शेयर किया है, आप चेक कर सकते हैं। सन 1918 में भी भीषण अकाल से सरगुजा जबरदस्त प्रभावित था, जिसके बारे में मैंने शुरुआत में ही जिक्र किया है। अकाल तो अकाल, ऊपर से ब्रिटिश सरकार का लगान व्यवस्था, जनता से बेगारी करवाना और जमीन पर कब्जा करना, इन सब से हताश और भूख प्यास से बेचैन आदिवासियों में चोरी लूटपाट की घटना आम बात थी। वे ब्रिटिश सरकार के कर्मचारियों और साहूकारों से अनाज लूटकर भूखे गरीबों में बांट दिया करते थे। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। विद्रोहियों ने अप्रैल 1919 ईस्वी में किसान उरांव आंदोलन में एकाएक सारहरी और पाट पुलिस स्टेशन के 14 गांव लूट लिए और 51 व्यक्तियों की निर्मम हत्या कर दी। ये सभी मृत व्यक्ति शासकीय कर्मचारी थे जो ब्रिटिश सरकार के लिए काम करते थे। आम आदमी अंग्रेजों के इतने खिलाफ हो गए थे कि आंदोलन हिंसक हो गया था। ना चाहकर भी महाराजा रामानुज शरण सिंह देव को अंग्रेजों का साथ देना पड़ा था, क्योंकि उस समय उन्हें अंग्रेजों का एजेंट के तौर पर काम करना पड़ा था। ब्रिटिश सरकार हुकूमत पर उसने सरगुजा राज्य, जसपुर, उदयपुर, चांगफकार और कोरिया के इलाकेदार और सशस्त्र सैनिकों के साथ आंदोलन दमन के लिए पहुंचे थे। किसान उरांव विद्रोह का गढ़ गोपाल ग्राम, जो पलामू जिले की सीमा पर स्थित था, वहां आक्रमण किया गया। आंदोलनकारियों ने मार्ग में इलाकेदार व उसकी सेना को घेर लिया। धनुष व बाण भाले आदि से आक्रमण किया गया। लागुड़ किसान बिगुड़ बनिया और थिथिर उरांव तीनों मित्रों का आत्मविश्वास इतना बढ़ गया था कि राजा के गोला बारूद हथियार इनके सामने फैल हो रहे थे। उन्हें पकड़ने में नाकामयाब हो गए थे। तब राजा ने अंग्रेजों की सहायता ली।
ब्रिटिश सैन्य बल की मदद से केंदापाइन घाट में विद्रोहियों से संघर्ष हुआ और ब्रिटिश सेना ने विद्रोहियों पर गोलियां चलाई, जिससे आंदोलनकारियों को काफी क्षति हुई। जो बातें निकलकर सामने आती है उसके अनुसार यह वह दशक था जब अंग्रेजों के खिलाफ लोहा लेने वाले थिथिर उरांव को घुड़सवारी दल ब्रिटिश आर्मी ने मार डाला था और लागुड़ बिगुड़ को पकड़ कर ले गए। कहा जाता है कि उसके बाद दोनों को खौलते तेल में डालकर मार डाला गया ताकि उनके खिलाफ विद्रोह करने के लिए कोई सोचे नहीं। लेकिन आंदोलन और बढ़ गया। टाना भगत आंदोलन अपनी अहिंसक नीति के कारण निरंतर विकसित होते हुए महात्मा गांधी के स्वदेशी आंदोलन से जुड़ गया। उस समय छत्तीसगढ़ में ही नहीं पूरे भारत में अंग्रेजों के खिलाफ कई आंदोलन तेज हो गया, जैसे 1920 में असहयोग आंदोलन, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन और स्वतंत्रता आंदोलन। राष्ट्रपिता के रूप में जाने जाने वाले महात्मा गांधी ने लगभग सभी भारतीय स्वतंत्रता अभियानों के नेता के रूप में कार्य किया। एक लंबे संघर्ष के बाद जब अपना देश 1947 में स्वतंत्र हुआ तो टाना भगतों ने सोचा कि अब सुराज आ गया, इनका जीवन में खुशहाली आएगी। सरकार ने इनकी भूमि वापसी के लिए टाना भगत कृषि भूमि वापसी अधिनियम 1947 बनाया। कुछ लोगों की भूमि वापस भी हुई। अब अंत में इतिहास के पन्नों में दर्ज एक महत्वपूर्ण अध्याय, शहीद लागुड़ के कंकाल को तब के एडवर्ड स्कूल और वर्तमान के मल्टीपर्पज स्कूल में विज्ञान के स्टूडेंट को पढ़ाने के नाम पर रख दिया गया था। लागुड़ बिगुड़ की कहानी सरगुजा क्षेत्र में लागुड़ किसान और बिगुड़ बनिया के रूप में आज भी प्रसिद्ध है। सन 2021-22 में 109 साल बाद नगेसिया किसान समाज के लोगों ने तत्कालिक कलेक्टर से लागुड़ के कंकाल को उनके परिजन को दिलाने की मांग की थी और वह दिन भी आया। छत्तीसगढ़ के सरगुजा व बलरामपुर जिला के लिए यह ऐतिहासिक दिन था। दशकों से एक स्कूल में कैद अस्थियां समाज को अंतिम संस्कार के लिए मिली। सरगुजा व बलरामपुर जिला प्रशासन ने लागुड़ की अस्थियां उनके परिवार को उपलब्ध कराई। यह दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। बड़ी संख्या में नगेसिया समाज के लोग व जनप्रतिनिधि भी सामरी पहुंचे थे। अस्थियों के रूप में बचे उनके पार्थिव शरीर को पारंपरिक बाजे के साथ शमशान घाट ले जाया गया, जहां पर विधि विधान से दाह संस्कार हुआ। अस्थियां पूरी तरह से नहीं जल सकी। इसके बाद परिजनों ने उन्हें समाज की परंपरा के अनुसार सामरी में दफनाया। इस तरह नगेसिया किसान समाज के अथक प्रयास से अंतिम संस्कार संपन्न हुआ। ब्रिटिश शासनकाल में लागुड़ ने बड़ी वीरता से लड़ाई लड़ी थी। अंग्रेजों से लोहा लेने वाले महान स्वतंत्रता सेनानी शहीद लागुड़ नगेसिया को 109 साल बाद 4 फरवरी 2022 को श्रद्धांजलि दी गई।